आज क्लास 9 की जो न्यू बुक हुई है स्टार्ट, उसका हम लोगों ने लिया हुआ एक्सरसाइज 2.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, चेक देयर लॉग x 7 माइनस x इज डिफाइंड फॉर। ये इसके पार्ट्स हैं। अब वो ये कहता है कि आप देखेंगे जितने भी पार्ट दिए हैं क्या ये इसके ऊपर डिफाइन है या नहीं है। तो ये हम लोगों ने चेक करना है। इसका पार्ट 1 हम लोग सोल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, log x 7 माइनस x। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ से क्या करना है, log को ख़त्म करना है। अब log को ख़त्म करने के लिए एक हमारे पास रूल है कि इधर जो बेस में इसकी चीज़ होती है ये लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे हमारे पास है y। ठीक है, इसको हम लोग ने y के इक्वल ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ है। तो इधर बेस में जो चीज़ होती है वो इक्वल टू के उस तरफ वाली इसकी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। जो ये होती है ये इक्वल टू के उस तरफ चली जाती है। ठीक है, क्या करेंगे, जो बेस है वो इधर लिखी, इक्वल टू के उधर वाली वो इसकी पावर बन गई और ये वाली उस तरफ चली जाती है। अब देखिए पार्ट 1 है हमारे पास, कहता है x इज इक्वल टू 0। मीन्स कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, 0 पुट कर देना है। यहाँ पे आ गया 0 y इज इक्वल टू 7 माइनस 0। आंसर क्या आया, 0 y, ये पावर y इधर क्या आ गया 7। अब देखिए अब यहाँ पे हमारे पास इधर क्या है, 0 की पावर y। अब हम लोग y की जगह कोई ऐसा नंबर पुट करें, आंसर हमारे पास क्या है, 7 आए। अगर 0 की पावर कुछ भी हो तो मतलब कि 0 ही आंसर आएगा। ये तो देखने में पता चल रहा है कि इसके ऊपर डिफाइन नहीं है। तो क्या हम लोग लिख देंगे, इट इज़ नॉट डिफाइंड, डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। क्यों नहीं है, देखें यहाँ पे 0 है, इसकी पावर y है। अब y हम लोग कोई ऐसा नंबर पुट करेंगे, आंसर हमारे पास 7 आए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करती हूँ, 0 की पावर 1, तो फिर भी हमारे पास ये डिफाइन नहीं होता। कुछ भी यहाँ पे y की जगह मैं पुट कर लूँ, आंसर 7 नहीं आता। तो पार्ट 1 इसका क्या है, इट इज़ नॉट डिफाइंड है। ठीक है, पार्ट 2 इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास x इज इक्वल टू 1। अब देखें कि हमारे पास वो एक इक्वेशन बनी हुई थी, क्या था, log x इज इक्वल टू 7 माइनस x इज इक्वल टू y। ये चीज़ थी हमारे पास, इसको तो मैंने इस तरह से बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इसके अंदर हम लोगों ने अब हर x की वैल्यू पुट करनी है। अब इधर क्या है, x इज इक्वल टू 1 है, 1 पुट कर दिया, y आ गया 7 माइनस 1, 1 की पावर y इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया 6 आ गया। अब देखना हम लोगों ने इधर y की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट करें कि आंसर हमारे पास क्या आए, 6 आए। y की जगह कौन सा ऐसा नंबर लिखें कि आंसर 6 आए। ठीक है, y की जगह अगर हम लोग यहाँ पे 1 की जगह 2 लिखते हैं, y की जगह 2 लिखते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 की पावर 2 1 आएगा। 3 लिखते हैं, 1 की पावर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर 3 लिखते हैं तो आंसर 1 आएगा। तो 6 तो नहीं आ रहा आंसर, तो इस वजह से ये क्या हो गया, it is not defined at x is equal to 1। ठीक है, इसका हमारे पास पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग करते हैं पार्ट 3 इसका सॉल्व। ठीक हो गया, पार्ट 3 है हमारे पास, x is equal to 6। इक्वेशन हमारे पास बनी हुई है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, है हमारे पास x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस x। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देना, 6 आ गया। 6 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 6, इधर क्या आ जाएगा, 6 की पावर y इज इक्वल टू 1। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखिए हमारे पास कि अगर हम लोग 6 की पावर y आई है ना, अगर यहाँ पे y की जगह हम लोग कोई ऐसा नंबर पुट करें, आंसर 1 आए। ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब y की जगह अगर मैं पुट कर देती हूँ, y की जगह 0, क्या 0, फॉर एग्जांपल ये मैं जस्ट समझाने के लिए कर रही हूँ। अगर पुट करती हूँ किसी भी चीज़ की पावर 0, आंसर क्या आता है, 1 आता होता है। ठीक है, आगे इस पे क्या आया, इस पॉइंट पे क्या आया, ये आंसर आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर 6 की पावर 1 मैं पुट करती हूँ, आंसर क्या आएगा, 6। अगर मैं 6 की पावर 2 पुट करती हूँ, आंसर क्या आएगा, 36। अब ये किस
पॉइंट के ऊपर आंसर दे रहा है, x की पावर 0 के ऊपर क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है, ना इस पे दे रहा है ना इस पे दे रहा है। तो हम लोग इसके एंड के ऊपर लिखेंगे इट इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। ये किसके ऊपर डिफाइन हुआ है, x इज इक्वल टू नहीं 0, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसके ऊपर डिफाइन हुआ है, y इज इक्वल टू 0, अदरवाइज इट इज नॉट डिफाइंड, अदरवाइज इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया, 0 पे जब y 0 होगा तो आंसर दे देगा 1, जब 1 के अलावा हम 0 के अलावा कोई लेते हैं, 1 लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं तो हमें आंसर नहीं देगा। ये सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर क्या है, डिफाइंड है, बाकी सारों के ऊपर नॉट डिफाइंड है। पार्ट 4 है, पार्ट 4 देखें, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, मीन्स के क्या है, 7 इंक्लूड है, लेकिन 7 से क्या होंगे बड़े नंबर्स, 7 इंक्लूड 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, अप टू सो ऑन चल गया। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इक्वेशन बनी हुई थी हमारे पास, इक्वेशन क्या थी, log x। मैं आपको जस्ट ये बार बार समझाने के लिए कर रही हूँ, ये दोबारा लिखना ज़रूरी नहीं है कि ये आया किधर से था, मैं जस्ट ये बताने के लिए कर रही हूँ। x की पावर y 7 माइनस एक्स, ये इक्वेशन बन की थी हमारे पास, हमने जस्ट इसके अंदर क्या पुट करनी है, x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले हमारे पास 7 है, हम लोग 7 पुट कर लेते हैं। ठीक है, 7 के ऊपर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है, फिर उसके बाद हम लोग 8 कर लेंगे, फिर इस तरह से 9 कर लेते हैं। अब देखिए हम लोगों ने क्या पुट करना है, 7, तो 7y इज इक्वल टू 7 माइनस 7, तो 7y इज इक्वल टू 0 आया। अब देखिए कोई ऐसा पुट करने से इधर y कोई ऐसा नंबर पुट करें कि आंसर 0 आए। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे पुट कर रही हूँ, 0 पुट करती हूँ, आंसर क्या आएगा 1। 7 की पावर 0 पुट करने से आंसर 1 आ रहा है, 7 की पावर 2 पुट करने से आंसर 49 आ रहा है। ठीक है, 0 किसी भी पॉइंट पे नहीं आ रहा। ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए था। तो इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 7, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 7। ठीक हो गया, अब हम लोग चेक करते हैं x इज इक्वल टू 8 के ऊपर। ठीक है, 8 के ऊपर करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, इधर आ गया 8 की पावर y, 7 माइनस 8 क्या आ गया, 8 की पावर y इज इक्वल टू -1, ये चीज़ आ गई। अब देखें इधर y की जगह क्या पुट करेंगे, आंसर 1 आए। 8 की जगह अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। 8 की जगह 0 पुट करती हूँ, 1 आएगा। 8 की जगह y की जगह 2 पुट करती हूँ तो 64 आ जाएगा। किसी भी पॉइंट के ऊपर इसका आंसर -1 नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 8 नहीं है। इसी तरह से आप 9 पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे तो 9 के ऊपर भी नहीं आएगा, 10 के ऊपर, ये आप खुद चेक कर सकते हैं, बस मेथड यही है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉर एग्जांपल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम फॉर्म एंड वाइस वर्सा। अब यह है कि इन्होंने हमारे पास ये पार्ट्स आगे फर्दर दिए हुए हैं, तो इन पार्ट्स को हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल में जो है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है, और जो लोग एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ उसको लॉग में करना है, जो लॉग में दिया उसको एक्सपोनेंशियल में करना है, बस ये कन्वर्ट करना है। वाइस वर्सा का यहाँ पे लफ्ज़ इस वजह से यूज़ हुआ है कि इन्होंने दोबारा नहीं कहा कि लॉग वाली वैल्यू को एक्सपोनेंशियल में फाइंड करे। वाइस वर्सा मतलब होता है रिपीट करना, तो इस वजह से इन्होंने कहा हुआ है। तो इसका पार्ट नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास log 6 to 1 6 इज इक्वल टू 3। अभी हमें किस फॉर्म में दी हुई है, log की फॉर्म में दी हुई है। इसको हम लोगों ने किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से करेंगे, ये बेस होती है, ठीक है, log 6 ये हमारे पास क्या होती है, बेस होती है, ठीक है। इस बेस को हम लोग इधर लिखेंगे, बेस को इधर लिख लिया। अब इक्वल टू के उस तरह वाली चीज़ इसकी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है, और जो इधर होता है ये हमारे पास इक्वल टू के उस तरफ चला जाता है। ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, ठीक है। इसको फर्दर हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, वो इस वजह से क्योंकि जस्ट उन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लेकर आना है, तो ये इसका आंसर है।
किस तरह से किया था, 6 बेस इसकी लिख दी, उधर जो इक्वल टू की चीज़ है वो आगे इसकी पावर बन जाएगी और इधर जो चीज़ है वो इक्वल टू के उधर चली जाएगी। पार्ट 1 हो गया सोल्व। पार्ट 2 हम लोग इसका करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 2401, ये चीज़ है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी है। वो किस तरह से पता चलेगा आपको, जिसके अंदर लॉग हुआ वो लोगारिथम फॉर्म में है, जिसके अंदर ना हुआ लॉग वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, इसको हम लोग अब लॉग के अंदर करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास इसके अंदर क्या होना चाहिए, लॉग होना चाहिए। लॉग लिख लिया, लॉग आ गया। अब देखें, ये जो चीज़ थी इसको कन्वर्ट कर सकते थे हम लोग इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, मीन्स कि किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें पता है पावर क्या होगी, इक्वल टू के उस तरफ जाएगी, जो ये चीज़ है वो उसकी लॉग के बेस में आएगी और ये चीज़ इधर साथ आएगी। तो इस तरह से भी इसको कन्वर्ट करेंगे कि पावर जो है वो इक्वल टू के इस तरफ चलेगी, जो ये चीज़ होती है वो किस में जाएगी, बेस में जाएगी और ये चीज़ इसके इधर आ जाएगी। ये इसका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। अब पार्ट 3 है इसका, हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास log 5x इज इक्वल टू 5। ये आप किस तरह से सॉल्व होगा, ये भी उसी तरह से इजी है। बेस इधर लिख लेते हैं, बेस लिख ली, इक्वल टू के उस तरफ वाली जो चीज़ है वो इसकी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी और जो इधर है वो इक्वल टू के उधर चली जाएगी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना। ठीक है, ओके। पार्ट नंबर 4 है अब इसका। पार्ट नंबर 4 हमारे पास ये इस फॉर्म में है, इसको हम लोगों ने लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब देखें, b की पावर -3/4 है ना। अब हमारे पास सबसे पहले लॉग होना ज़रूरी है। लॉग हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये था, ये जो इनकी पावर होती है ये इक्वल टू के उधर जाएगी, इसको फौरन उधर लिखते हैं। ठीक है, ये इक्वल टू के उधर जाएगी। अब ये जो होती है, इधर जो होता है ये हमारी क्या होती है, बेस होती है और इधर वाली चीज़ इधर आ जाती है 27। ये इसका आंसर हो गया। अब ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको भी लॉग सबसे पहले लेना है। लॉग है, पावर जो होती है वो इक्वल टू के उधर चली जाए, फौरन लिख लिया। अब जो इधर है ये हमारे पास बेस होती है, बेस में लिख दिया और इधर आ गया ये वाली चीज़ इधर आ गई 25। ठीक है, उसके बाद है पार्ट नंबर 6। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। अब किस तरह से करेंगे, इसको लो ख़त्म करना है, लो ख़त्म हो जाएगा। देखें, बेस जो है, ठीक है, इधर हम लोग लिख देते हैं, ये आ गया 10 आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर हम लोग कौन से कर रहे हैं, पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं। ठीक है, 10 इधर लिख दिया, ये बेस इधर लिख दी। अब इक्वल टू के उस तरफ वाली इसकी पावर बन जाती है, पावर लिख दी, जो इधर होती है वो उधर चली जाएगी 10 की पावर 12। ये इसका क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 7 हम लोग सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 7 क्या है, लॉग लेंगे, लॉग ले लिया। ठीक है, अब जो इधर पावर है, ठीक है, पावर किधर आएगी हमारे पास, पावर हमारे पास आएगी इक्वल टू के उस तरफ, जो इधर है ये क्या बनती है, बेस बनती होती है और जो इधर है इधर आ गया 1/64। ये आंसर आ गया पार्ट नंबर 7 का। पार्ट नंबर 8 अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। इधर जो होती है वो हम लोग इधर लिख लेते हैं, इसकी बेस इक्वल टू के पावर, इक्वल टू के उस तरफ वाली इसकी पावर बन जाती है और जो इधर होता है वो इक्वल टू के उस तरफ चला जाता है। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 9 हम लोगों ने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 9 वही है, इधर 5 बेस इसकी इधर आ गई, ये इक्वल टू के उस तरफ वाली इसकी पावर होगी और जो इधर है वो इक्वल टू के उधर चला जाएगा। पार्ट नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 10 हम लोगों ने सॉल्व करना है। इसमें अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब अगर सोचे तो आप लोग देखें, वो क्या है, हम लोग इसकी जगह चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जगह चेंज करने से आप लॉग ले लें, लॉग ले लें, जो इधर है वो इसकी बेस बन गई, जो पावर है वो इक्वल टू के इस तरफ आ गई और जो इधर है 2x + 1। जस्ट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी फुल कंप्लीट सॉल्व हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम लोगों ने इसके अंदर क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट हमें दिए हुए हैं। इसके फर्स्ट पार्ट अब हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है। अब देखें, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ से क्या ख़त्म करना पड़ेगा, लॉग को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, वो अब हम किस तरह से कर सकते हैं, देखें, हम लोग पिछले भी पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स के अंदर भी ये करते आए हैं कि यहाँ पे x है
बेस इधर हम लोग लिख देते हैं इक्वल टू के उस तरफ वाली, इसकी पावर बन जाती होती है और जो इधर होता है वो इक्वल टू के उस तरफ चला जाता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो एक्स की पावर 1 एक्स होता है इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया इसका 3 आ गया। ठीक है, इस चीज़ को बस आपको अगर ये चीज़ पता चल गई ना कि बेस को इधर लिखना है इक्वल टू के उस तरह वाली उसकी पावर बनानी है और जो इधर है उसको इक्वल टू के उधर लेके जाना है, आपका क्वेश्चन हाफ यहाँ तक ही सॉल्व हो जाएगा। उसके आगे जस्ट आप लोगों ने एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। अब देखिए पार्ट 2 अब किस तरह से करना है। पार्ट 2 अब मैंने क्या बोला था, बेस आपने फ़ौरन बेस लिख दी। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करना है, फ़ौरन जो इधर बेस है वो लिख लेनी है, बेस लिख ली। अब इक्वल टू के उस तरह वाली क्या करनी है, इसकी पावर बना देनी है। ठीक है, ये पावर बन जाएगी और जो इधर चीज़ है उसको इक्वल टू के उस तरफ लेके चला जाना, ये चीज़ आ गई। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखें यहाँ पे अगर x की फॉर एग्जांपल x प्लस 1 की पावर 2 है तो इधर भी इसकी पावर अगर 2 बना दे तो पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, वो किस तरह से बन सकता है, देखें x प्लस 1 की पावर 2 है इज इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर अगर 2 लें तो आंसर क्या आता है 9 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे पावर्स आपस में क्या है, सेम है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आ सकता है, x पावर्स फॉर एग्जांपल देखें मैं आपको एक और स्टेप बता देती हूँ, x प्लस 1 है स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अगर दोनों तरफ आप अंडर रूट लेना चाहते हैं तो पावर्स कट जाएंगी, आंसर क्या बचेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इसको और फर्दर सॉल्व कैसे किया जा सकता है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये प्लस 1 था उधर जाके माइनस 1 हो गया तो x इज इक्वल टू 2, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट 2 इसका सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब वही बात है, फॉरन बेस को आपने इधर लिख दिया, बेस को इक्वल टू के उस तरफ वाली इसकी पावर आ गई, जो इधर है उसको इक्वल टू के उस तरफ लेके चले गए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 3 की पावर x है, इधर अब 3 की पावर कुछ बनानी पड़ेगी, बेसिस सेम होगी, पावर्स को कंपेयर कर देंगे तो 3 की पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने ये खुद सोल्व कर लेना है। अगर 3 की पावर 4 हो, कैलकुलेटर के अंदर सोल्व कर लें, 3 की पावर 4 हो तो 81 आंसर आता है। अब देखें बेसिस सेम हो गए, पावर्स को कंपेयर कर लें, x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे x था, यहाँ पे क्या था 4, पावर्स को कंपेयर कर लिया, आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4। पार्ट नंबर 4 आप सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास ये है, इसको हम लोगों ने अब सोल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, लोग को ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है बेस के अंदर उसको फ़ौरन आपने इधर लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू के उस तरफ वाली इसकी पावर बन जाएगी, जो इधर है उसको फ़ौरन उधर लेके चलेगी। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे 2 है बेस के अंदर, यहाँ पे 2 बनाना है, 2 की पावर कुछ बना दें। ठीक है, ताकि बेसिस सेम हो, पावर्स को कंपेयर कर लें, तो 2x प्लस 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर रही हूँ, 2 की पावर 6 ले रही हूँ, आपने कैलकुलेटर पे करना है, 2 की पावर 6 आंसर 64 आएगा, बेसिस सेम है, पावर्स को कंपेयर कर लें, 6 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे प्लस 1 है, उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ से आपको अगर समझ नहीं आई तो वो ये है कि ये बेसिस सेम है, पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, पार्ट नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखें फॉरन बेस ये यहाँ पे लिख ली, इक्वल टू के इस तरह वाली इसकी पावर आ गई, जो इधर है उसको उधर लेके चले गए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 इज इक्वल टू x, ये सिंपल था, आंसर आ गया हमारे पास। अब देखें पार्ट नंबर 6 है, 2 फॉरन यहाँ पे लिख दिया, बेस इक्वल टू के इस तरह वाली इसकी पावर आ गई और x स्क्वायर माइनस 1 एक तरफ लिख दिया। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास ये है कि हम लोगों ने अब क्या करना है, 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है, 8 होता है, 8 होता है, तो x स्क्वायर माइनस 1 ये चीज़ लिख दी हम लोगों ने। अब देखें ये 1 है, इधर आगे प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखें ये 9 3 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट लेके इसको ख़त्म कर दे तो x इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग इसका लास्ट है 2.2 का, ये सॉल्व करते हैं। फाइंड द अननोन अपीयर्ड इन क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 के अंदर हम लोगों ने अननोन देखना है कि वो कौन सा है और उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
अब क्वेश्चन 2 अगर आप जाके देखें तो उसके अंदर हमारे पास जिसके अंदर अननोन होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन वो क्या होगा, पार्ट होगा। क्वेश्चन 2 के अंदर फॉर एग्जांपल ये थे हमारे पास, देखें इस पार्ट 1 को देखें, 6 है, 2 1 6 है, 3 है, लोग है, इसके अंदर कोई अननोन नहीं है, ठीक है। पार्ट 3 को देखें, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक्स अननोन है, ठीक है, एक्स क्या है हमारे पास, अननोन है, जिसके अंदर एक्स वाई जेड या कुछ इस तरह का अननोन आ रहा होगा जिसकी वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, वो हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हम लोगों ने सोल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर पार्ट 3 है क्वेश्चन 2 का, इसको अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास log 5x इज इक्वल टू 5। ये पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले बेस को मैंने कहा था इधर लिख लेना, बेस आ गई, जो इक्वल टू के इस तरफ है वो इसकी पावर आ जाएगी, और जो इधर है वो इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा। अब 5 की पावर 5 अगर कैलकुलेटर में करेंगे 3125 इज इक्वल टू एक्स, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 4 के अंदर भी हमारे पास एक अननोन आ रहा है, वो क्या आ रहा है, b की पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27। क्या आ रहा है इसके अंदर, अननोन क्या है, b है, ठीक है। तो -3/4 इधर देखें, ये सोल्व हो सकता है अगर 3 की पावर मैं 3 ले लूँ, मीन्स के 3 की पावर 3 ले लूँ, तो 3 की पावर 3 27 होता है। b की पावर -3/4 इज इक्वल टू, ये नीचे पॉजिटिव है, ऊपर आएगी तो 3 की पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने ये करना है कि इसको सोल्व करते हैं। b की पावर अगर मैं यहाँ पे लूँ 1/4 और -3 और 3 की पावर -3, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, देखें क्या है, ये इधर क्या है, 4 है, 3 -3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, -3/4। दोबारा ये चीज़ बन जाएगी, 3 बन गया। मैंने अब देखें इस तरफ क्या है, पावर -3, इधर क्या है, -3, मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है -1/3, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई -1/3। ये चीज़ इस चीज़ के साथ काट के, ये चीज़ इस चीज़ के साथ काट के, b की पावर 1/4 इज इक्वल टू 3, ये चीज़ है कि अब b हम लोगों ने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके ऊपर 1/4 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 दोनों तरफ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 इधर से ख़त्म हो जाएगा, b की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 हमारे पास 81 होता है, इसका ये आंसर आ गया, b की पावर 81 के। पार्ट नंबर 5 के अंदर एक अननोन हमारे पास आ रहा है, वो x आ रहा है, इसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। इसको किस तरह से सोल्व किया जा सकता है, ये पावर बनता है 5 की पावर 3, x/3 इज इक्वल टू ये 5 की पावर 2। ये आप कैलकुलेटर के अंदर सोल्व कर सकते हैं हर चीज़ कि ये किसकी पावर 3 बन रहा है। इधर कोई ऐसी चीज़ आनी जो क्यूब बन रहा हो किसी का, ताकि इन दोनों का आपस में क्या हो जाए, कट जाए, ठीक हो गया। अब देखें ये इन दोनों की कटिंग होगी, 5 की पावर x रहेगी तो 5 की पावर 2 रहेगी। अब बेसिस सेम है, पावर्स को कंपेयर कर लें, पावर्स कंपेयर होगी, ये सेम है, ये भी सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, कंपेयर हो जाएंगी। पार्ट नंबर 5 भी हो गया। पार्ट नंबर 6 आप इसका सोल्व करते हैं, log 10 की पावर 12 है, फिर इज इक्वल टू y है। ये भी बहुत आसान है, देखें बेस को फौरन इधर लिख दिया, उधर वाली इसकी पावर बन गई, इधर 10 की पावर 12 बन गई। अब देखें ये बेसिस सेम है, पावर्स को क्या करने, कंपेयर करने, ये इसका क्या आ गया, ओके। अब पार्ट नंबर 7 के अंदर आ रहा है, अननोन आ रहा है, ये x आ रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ये किस तरह से होगा, देखें अब ये इसका आप लोग एलसीएम ले सकते हैं, इसको कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद 4 की पावर 4 बनेगी, x/4 इज इक्वल टू 1/ ये किसकी पावर बनेगी, 4 की पावर 3 बन जाएगी, ठीक है। अब ये इसके साथ कट जाएगा, इधर 4 है, इधर क्या है, 4 की पावर, ये पॉजिटिव है, ऊपर ले -3 आ जाएगा, इधर x रह जाएगा, ठीक है। बेसिस सेम है, पावर्स को कंपेयर कर लें, x इज इक्वल टू -3, ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 8 के अंदर भी अगर आप देखें तो अननोन आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है। इसको अब हम लोग सोल्व करते हैं। इसको किस तरह से अब सोल्व करना है हम लोगों ने, देखें बेस है, इधर फ़ौरन बेस उठा के लिखते हैं, इक्वल टू के उस तरह वाली इसकी पावर बन जाएगी, जो यहाँ पर है उसको उठा के उस तरफ लिखते हैं, ठीक है। अब देखें 2 की पावर 2 क्या होता है, हमारे पास 9 होता है, इज इक्वल टू x³ + 1, 9 ये प्लस है, इधर आगे
एक्स क्यूब, इधर बचेगा 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको सोल्व ऑन कर सकते हैं, 2 की पावर 3 8 होता है इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। ठीक है, आ गए यहाँ पे। तो अगर क्यूब रूट दोनों तरफ लें इस तरफ से तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2, हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब पार्ट 9 के अंदर भी आप अगर देखें तो हमारे पास अननोन आ रहा है, ये है एक्स। 4 एंड बेस उठा के इधर लिख लें, बेस लिख ली। ठीक है, अब क्या करें, इक्वल टू के उस तरफ वाली चीज़ इधर लिख दें, 2x माइनस 3। अब देखें 5 है, यहाँ पे ये +3 है, उधर आएगा सॉरी -3 है, उधर आएगा +3, इधर 2x आ जाएगा, ये क्या बनेगा 8 बन जाएगा। 8 इज इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो x के साथ इधर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 इधर डिवाइड कर देंगे, 2 इधर कर देंगे, 2 2 4, 2 से काट गया, तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4। ये आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट है इसका, देखें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 2x ये प्लस है, वहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 7। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7/2, ये इसका आंसर आ गया।